मुजफ्फरनगर विकास भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि जी राम जी योजना मनरेगा का संशोधित स्वरूप है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत श्रमिकों को पहले के 100 दिन के बजाय अब 125 दिन की मजदूरी निश्चित रूप से मिलेगी। मंत्री ने बताया कि मजदूरी में वृद्धि कर प्रतिदिन 237 रुपए से बढ़ाकर 252 रुपए कर दी गई है। अब श्रमिक मिट्टी ढुलाई, भराव और तालाब खोदने के अलावा पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, नाली, खरंजा और सड़क निर्माण जैसे शहरी और विकास कार्य भी कर सकेंगे। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह योजना श्रमिकों के रोजगार और महिला श्रमिकों के सम्मान को बढ़ाने में सहायक होगी। योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी और 8 घंटे के कार्य दिवस के दौरान निगरानी रखी जाएगी। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 7वें दिन किया जाएगा और भुगतान में विलंब होने पर ब्याज भी मिलेगा। मंत्री ने कहा कि योजना में केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त भागीदारी होगी। केंद्र सरकार 60% और प्रदेश सरकार 40% धनराशि देगी। जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों से धन की स्थानांतरण व्यवस्था भी की जाएगी। प्रेस वार्ता में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और शौचालय निर्माण में आ रही दिक्कतों पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, रालौद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल और सीडीओ कमल किशोर कंडराकर भी उपस्थित रहे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री से शपथ लेने के बाद गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लगातार चल रही हैं, जिसमें चाहे पक्के शौचालय हो, पक्के मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो, हर घर नल से जल हो, सबको राशन का वितरण हो, पक्की सड़कें हो, गांव-गांव तो सड़क निर्माण का काम हो। उसी क्रम में आत्मनिर्भर भारत 2047 तक देश कैसे विकसित राष्ट्र बने, उस क्रम के साथ योजना के संकल्प के साथ जो भारत आगे बढ़ रहा है, तो मनरेगा योजना के अंदर संशोधन करके उसको जी राम जी ये योजना लाने का काम हुआ, जिसके अंदर श्रमिकों का जो मजदूरी के दिन बढ़ा करके 25% के अंदर वृद्धि हुई। 100 दिन से 125 दिन करने का काम हुआ। समय में उनका भुगतान मिले, यानी 7 दिन के अंदर भुगतान उनको मिलेगा, उसकी गारंटी दी गई। इसके साथ साथ पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, यानी अभी तक गड्ढे खोदना, तालाब की सफाई करना, यही काम होते थे, लेकिन अब पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी चाहे सड़कें हो, चाहे नालियां हो, चाहे आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे पंचायत घर हो, यानी गांव का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको बनाने का काम, सामुदायिक केंद्र हो, ऐसे सब चीजें बनाने का काम, ये पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर इस योजना के अंदर बनने का काम होगा। उसकी मजदूरी बढ़ा करके 237 रुपए से 258 रुपए करने का काम किया गया। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसकी जियो टैगिंग होगी, यानी किसी प्रकार की अनियमितता अगर होती है तो तुरंत पकड़ में आएगा। उनकी जियो टैगिंग भी, उनका बायोमेट्रिक प्रेजेंस भी, ये सब चीज होने का काम होगा। तो जी राम योजना के माध्यम से हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उसका बहुत ही शानदार तरीके से लागू करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ अपने संपर्क मुजफ्फरनगर की ओर से, कि उन सब ने ऐसे ला करके, और जो किसानों का सबसे मुश्किल काम था कि वर्किंग के टाइम में, यानी बुआई के समय और कटाई के समय किसान को श्रमिक नहीं मिलते थे, तो 60 दिन का गैप इसके अंदर दिया गया, ताकि गांव के अंदर मजदूरी कर सके, गांव के अंदर काम कर सके और किसान के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय में उसका बनने का काम हो सके। 60 दिन मुक्त करके बाकी 6 दिनों के अंदर वो श्रमिक काम कर पाएंगे। ऐसी योजना तो जी राम जी आई है, उसके लिए प्रधानमंत्री धन्यवाद। मंत्री, जी राम जी योजना को लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम तो शो करना ही है, कोई आधार नहीं है बात का। अगर हमने 100 दिन को 25 बढ़ा दिए तो गलत हो गया क्या? उनकी मजदूरी बढ़ाई तो गलत क्या? इसके अंदर क्या काम हुआ? अगर जियो टैगिंग हम करवा रहे, पहले नहीं होती तो गलत क्या इसके अंदर हुआ? विपक्ष को केवल शोर मचाना, हल्ला काटना और आक्षेप लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान हो, किसान संपन्न और सक्षम हो, श्रमिक मजदूर संपन्न हो, हमारे गांव की महिलाएं, हमारे गांव के बेटे, नौजवान, इसको स्किल से भी जोड़ने का काम किया है। ऐसे सब आत्मनिर्भर होंगे तो मुझको लगता है देश आगे बढ़ेगा। एसआईआर हुआ है, बड़ी मात्रा में मुजफ्फरनगर में 1,44,000 की वोट कटी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारी बीएलओ काम कर रही है। आपकी बहुत सारी वोट कट गई थी। मैंने बताया ना आपको, हम सब लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं लगातार। वोट को, जिनकी वोट नहीं बनी है उनको फॉर्म 6 भरवाने का काम।
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।